5 अप्रैल 1993 की वो काली रात, जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। एक 19 साल की लड़की जो सफलता के उस मुकाम पर थी जहां पहुंचने में लोगों को दशक लग जाते हैं, अचानक अपने 5वें फ्लोर के फ्लैट से नीचे गिर जाती है। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक तूफान थी जिसने एक ही साल में 14 फिल्में साइन करके एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। लेकिन क्या वो एक हादसा था? क्या वो खुदकुशी थी? या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? दिव्या भारती, शोहरत, रहस्य और वो आखिरी रात। बचपन और साउथ का सफ़र। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती शुरू से ही काफ़ी चंचल थीं। उन्होंने जुहू के मानेकजी कूपर स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन उनका मन किताबों से ज़्यादा असल ज़िंदगी जीने में लगता था। हैरानी की बात यह है कि जब बच्चे 10वीं की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तब 14 साल की उम्र में दिव्या को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। महज 9वीं क्लास तक पढ़ने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनकी पहली फिल्म बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ में थी। 1990 में आई तेलुगु फिल्म बोबली राजा सुपरहिट रही और रातों रात 16 साल की दिव्या साउथ की सुपरस्टार बन गईं। लोग उन्हें श्रीदेवी की हमशक्ल कहने लगे थे। 1992 बॉलीवुड का वो धमाका। फिल्म विश्वात्मा, शोला और शबनम और दीवाना के गाने और सीन्स। साल 1992 दिव्या भारती के नाम रहा। फिल्म विश्वात्मा से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और गाना सात समुंदर पार आज भी हर पार्टी की जान है। आप सोचिए उस दौर का पागलपन। एक ही साल में उन्होंने शोला और शबनम और शाहरुख खान के साथ दीवाना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। हर प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर खड़ा रहता था। वो 20-20 घंटे काम कर रही थीं, एक सेट से दूसरे सेट पर भाग रही थीं। लेकिन इस चमक धमक वाली दुनिया के पीछे दिव्या की जिंदगी उस रफ्तार से भाग रही थी जिसे संभालना शायद उनके बस में नहीं था। 18 साल की उम्र में वो दौलत और शोहरत के शिखर पर तो थी, लेकिन दुनिया से छिपाकर उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया था, उनकी शादी। आगे क्या हुआ? बेहतरीन। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां से उनकी जिंदगी में रहस्य और तनाव शुरू हुआ। जब पूरी दुनिया दिव्या की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रही थी, उसी दौरान उनकी जिंदगी में साजिद नाडियाडवाला की एंट्री हुई। शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा ने इन दोनों की मुलाकात कराई थी। प्यार इतना परवान चढ़ा कि 10 मई 1992 को महज 18 साल की उम्र में दिव्या ने साजिद से शादी कर ली। लेकिन ये कोई मामूली शादी नहीं थी। खबरों की माने तो दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम बदलकर सना रख लिया था। उन्होंने ये शादी अपने करियर के डर से और अपने पिता की नाराजगी की वजह से दुनिया से छिपा कर रखी। सोचिए, एक तरफ करोड़ों फैंस का प्यार और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जिसे वो खुलकर अपना भी नहीं सकती थीं। इस दोहरी जिंदगी ने दिव्या को मानसिक रूप से थकाना शुरू कर दिया था। वो आखिरी रात 5 अप्रैल 1993। अब बात करते हैं उस रात की जिसने सबको सुन्न कर दिया। 5 अप्रैल की शाम दिव्या चेन्नई से शूटिंग करके वापस मुंबई आई थीं। उनके पैर में चोट लगी थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। वसोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर दिव्या अपने फ्लैट में थीं। उस रात उनके घर पर उनकी डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला आए हुए थे। सब लिविंग रूम में बैठे थे, शराब का दौर चल रहा था और टीवी पर कुछ चल रहा था। दिव्या की नौकरानी अमृता किचन में काम कर रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक दिव्या बातें करते करते बालकनी की खिड़की की तरफ गईं। उस खिड़की पर कोई ग्रिल नहीं थी। वो खिड़की की चौखट पर बैठीं और अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे 5 मंजिल नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरीं। अस्पताल और आखिरी सांसें। नीचे गिरने के बाद दिव्या की नब्ज चल रही थी। उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया। उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर थे और सिर पर गहरी चोट थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बॉलीवुड की इस गुड़िया ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा देश सदमे में था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की कल पर्दे पर नाच रही थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। द कॉन्स्पिरेसी थियरीज। दिव्या की मौत को पुलिस ने एक्सीडेंट बताकर 1998 में केस बंद कर दिया। लेकिन क्या सच वाकई इतना सीधा था? बॉलीवुड के गलियारों में और लोगों के बीच कई ऐसी थ्योरीज तैर रही थीं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। पहली थ्योरी, साजिद नाडियाडवाला और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। उस दौर में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का काफ़ी दबाव रहता था। अफवाहें उन्हीं की दिव्या और साजिद के बीच अनबन चल रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि क्या साजिद के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों की वजह से दिव्या को रास्ते से हटाया गया। हालांकि साजिद ने हमेशा इन आरोपों को नकारा और वो खुद इस हादसे के बाद पूरी तरह टूट गए थे। क्या ये कत्ल था? न। दूसरी थ्योरी, घर में मौजूद लोग। जिस वक्त दिव्या गिरी, उस कमरे में डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति मौजूद थे। सवाल उठे कि क्या उनके और दिव्या के बीच कोई बहस हुई थी। और सबसे बड़ा रहस्य बनी उनकी नौकरानी अमृता। अमृता दिव्या के बेहद करीब थी, लेकिन दिव्या की मौत के कुछ ही समय बाद अमृता की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई।
क्या अमृता कुछ ऐसा जानती थी जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था? तीसरी थ्योरी, सुसाइड या भारी तनाव। कुछ करीबियों का कहना था कि दिव्या अपनी निजी जिंदगी और काम के बोझ से परेशान थीं। वो काफ़ी छोटी उम्र में बहुत कुछ झेल रही थीं। क्या उस रात उन्होंने नशे की हालत में खुद ये कदम उठाया? लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि वो मरने वाली लड़कियों में से नहीं थी, वो तो जिंदगी से प्यार करती थी। उनके पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो एक हादसा था। उसने शराब पी रखी थी और उसका पैर फिसल गया। लेकिन फैंस आज भी पूछते हैं, जिस खिड़की से वो गिरी, क्या उस पर ग्रिल न होना सिर्फ एक इत्तेफाक था? दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी कई फिल्में जैसे लाडला और मोहरा को दोबारा शूट करना पड़ा। उनकी जगह श्रीदेवी और रवीना टंडन को लिया गया। दिव्या तो चली गईं, लेकिन पीछे छोड़ गईं कई अनसुलझे सवाल। आज भी जब हम सात समुंदर गाना सुनते हैं तो उस मासूम चेहरे की याद आ जाती है जो बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा बन सकता था, लेकिन वक्त ने उसे बहुत जल्दी हमसे छीन लिया। आपको क्या लगता है, क्या वो एक हादसा था या कोई बड़ी साजिश? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मिस्ट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।